नमस्कार, मैं प्रेम संगर आपका स्वागत करता हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं भौतिकी, जिसमें प्रकाश का परावर्तन, जिसमें हमने पार्ट 1 भी किया है। ये पार्ट 2 है। इसमें हम पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में। तो सबसे पहले परावर्तन के नियम क्या हैं या किसे कहते हैं? तो प्रकाश की किरण जिन सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती हैं, उन नियमों को प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। इन नियमों को समझने के लिए कुछ पदों की व्याख्या करना आवश्यक है। जैसे आपतित किरण क्या होता है, आपतन बिंदु क्या होता है, परावर्तित किरण क्या है, अभिलंब क्या है और आपतन कोण क्या है। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे आपतित किरण की। किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। जैसे आप देखेंगे, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ बना करके कि सबसे पहले एक हम दर्पण ले लेते हैं। ये दर्पण है हमारा MN। अब यहाँ से जो इस तरह से किरण जो आ रही है इस पे, तो इस आने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। जो किरण दर्पण पर आके पड़े उसे हम कहते हैं आपतित किरण कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आपतित किरण हो जाएगा। ठीक है, आगे। अब आपतन बिंदु क्या है कि जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है, उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है, हम थोड़ा सा इसका कलर जो है चेंज कर लेते हैं और इसको पॉइंट थोड़ा सा बड़ा मोटा कर लेते हैं। आप देखेंगे कि जो ये बिंदु है हमारा, ये इस बिंदु जो हम हरा वाला जो रंग से दिखाया हूँ, ये जो बिंदु है ये हमारा आपतन बिंदु कहलाएगा। ये लाल रंग का जो ये रेखा है वो है हमारा आपतित किरण है। जो हरा रंग का बिंदु है वो आपतन बिंदु है। और ये जो काला रंग से जो दर्शाए हैं वो समतल दर्पण है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। परावर्तित किरण क्या है कि जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है, उसी माध्यम में लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अब परावर्तित किरण के बारे में समझेंगे हम। तो परावर्तित किरण देखते हैं। ये जो ब्लू रंग का हमने जो ले लिया है कलर, तो अब यहाँ से जो है, अब यहाँ से जो इस तरह से किरण जो निकलेगी इधर, ये किरण पहले लाल रंग की जो इधर आई है इस सतह पे पड़ी है और टकराने के बाद इधर की ओर जो जाएगी, तो इस किरण को हम परावर्तित किरण कहेंगे। जो ब्लू रंग से दिखाया हमने वो है परावर्तित किरण। फिर है अभिलंब, किसे कहते हैं? तो किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को, उस बिंदु का हम अभिलंब कहते हैं। जैसे अभिलंब के बारे में आप देखिएगा, अभिलंब को हम काले रंग से या दूसरा कोई और कलर ले लेता हूं मैं, ये कलर ले लेता हूं। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ से एक सीधा लाइन अगर इस पे हम खींच दें, सीधा लाइन अगर इस पे हम खींच दें यहाँ पे, तो ये हमारा जो है ये अभिलंब कहलाएगा। जो हम पीला कलर का ले चुके हैं ये अभिलंब है। देखिए जो रेड कलर का है वो आपतित किरण है, जो पीला कलर है वो अभिलंब है, जो नीला कलर लिए हैं वो है हमारा परावर्तित किरण। और जो यहाँ पे हम जो बिंदु जो हरा कलर लिए थे, ये वाला जो पॉइंट है, ये हरा वाला, तो इसे हम कहेंगे आपतन बिंदु कहेंगे हम। ये हमारा क्या है? आपतन बिंदु है। ठीक है, आगे। आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतन कोण, तो आपतित किरण आपतन बिंदु पर, ये देखिए आप यहाँ पे लिखा है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे हम आपतन कोण कहते हैं। और इसे हमेशा आई से सूचित किया जाता है। जैसे अब इसको हम फिगर से समझेंगे, फिगर के माध्यम से। तो अगर ये हम दर्पण ले लें यहाँ से, ये हमारा दर्पण है MN, इसको थोड़ा सीधा कर लूँ मैं।
ये हमारा जो दर्पण है mn, यहाँ से दर्पण को हमेशा इसी प्रकार से दर्शाया जाता है। ये दर्पण है हमारा। आपतन कोण की बात करना है तो यहाँ से हम एक लाइन ले लेते हैं। ये हमारा आपतित किरण है, ये हमारा आपतित किरण है, और ये हमारा अभिलंब है। ये हमारा अभिलंब है। ये हमारा जो है यहाँ पे, ये हमारा आपतन बिंदु है। ठीक है, तो जो अभिलंब होगा और ये आपतित किरण है, इन दोनों के बीच जो कोण बन रहा है, इन दोनों के बीच ये जो कोण बन रहा है ये वाला, इसे हम आई से सूचित करते हैं, और ये हम कहते हैं, इसको हम आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, आपतन कोण क्या है? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं। फिर आगे हम बात कर ले परावर्तन कोण क्या है। तो आप देखेंगे परावर्तन कोण के बारे में, परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे परावर्तन का कोण कहते हैं, और इसे आर से सूचित किया जाता है। अब परावर्तित किरण की अगर हम बात कर लें, देखिए यहाँ पे तो हमारा ये था, आपतित किरण था। अगर हम यहाँ पे परावर्तित किरण की बात कर लें, हम इसको कलर ले लेते हैं ब्लू। यहाँ से जो रेखा इस तरह से जाएगा तो ये हमारे परावर्तित किरण है। लाल रंग की जो रेखा है उसे हम आपतित किरण कहते हैं। जो पीले रंग की जो हम रेखा दर्शाए हैं उसे हम अभिलंब कहेंगे, और जो ब्लू रंग का जो रेखा दर्शाए है वो परावर्तित किरण है। तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे हम परावर्तन का कोण कहेंगे। परावर्तन के कोण के लिए हम इसका कलर जो है, इसमें भी हम दूसरा कोई कलर ले लेता हूँ, पीला, यहाँ पे ये वाला कलर। तो ये वाला जो आप कलर देख रहे हैं इसे हम आर से सूचित करते हैं। ठीक है, और ये हमारा है परावर्तित किरण है, ये परावर्तन कोण है। देखिए लाल रंग का जो रेखा है वो आपतित किरण, पीला रंग का जो हम लिखे हैं वो अभिलंब है, ये वाला अभिलंब है हमारा। ये जो रेखा जो ब्लू रंग का जो गया है ये हमारा है परावर्तित किरण, और जो आर जो लिखे हैं ये परावर्तन का कोण है। समतल दर्पण पर पड़ने वाली लंबवत किरण का परावर्तन, ये आप देख रहे हैं समतल दर्पण पर पड़ने वाली लंबवत किरण का परावर्तन जो है ये वाला पार्ट। तो जब समतल दर्पण पर लंबवत, कोई भी समतल दर्पण लंबवत पड़ने वाली जो प्रकाश की किरण है परावर्तन के बाद उसी पथ से होकर गुजरती है, उसी पथ से परावर्तित होकर लौटती है। समतल दर्पण पर लंबवत जो पड़ने वाली किरण है, प्रकाश की किरण, परावर्तन के बाद उसी पथ से वापस लौट जाती है। देखिए इसको हम समझेंगे यहाँ पे फिगर में। ये हमारा है, ये दर्पण है। यहाँ से अगर हम सीधा, अगर कोई लंबवत पड़ती है इस प्रकार से 90 डिग्री कोण पे, अगर ये प्रकाश किरण इधर से आ रही थी तो टकराने के बाद फिर वापस इसी मार्ग से क्या होगी, वापस लौट जाएगी। यानी कि अवलंब की दिशा में जो आती हुई किरण होती है वो टकराने के बाद वापस उसी दिशा में क्या होती है, लौट जाती है। अब प्रतिबिंब क्या है, तो प्रतिबिंब के बारे में देखेंगे कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का हम प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक और दूसरा होता है आभासी या काल्पनिक। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में इतना ही फर्क है कि अगर जब दो रेखाएं सरल रेखा से दर्शाया जाएगा तो वास्तविक प्रतिबिंब, और जब उनका टूटी रेखा से दर्शाते हैं तो वो काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक जो प्रतिबिंब होता है उसमें प्रतीत होता है, ना कि वो मिलती हैं, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब वो दोनों एक दूसरे बिंदु पर मिलती हैं। जैसे वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें जब दर्पण से परावर्तन के बाद उस जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब की खासियत होता है कि इसे वास्तविक प्रतिबिंब को प्रतिबिंब प्राप्त किया सकता है,
वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है। आप याद रखिएगा ये बात। आभासी प्रतिबिंब क्या है? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब को कभी भी हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है। जैसे हम लोग समतल दर्पण में जो देखते हैं तो वो आभासी प्रतिबिंब होता है, वो वास्तविक प्रतिबिंब नहीं आता है। और ये बात नोट है नीचे वाला जो है कि आभासी प्रतिबिंब को सदा बिंदुओं से या टूटी हुई रेखाओं से दर्शाया जाता है।